प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में बिहार चुनाव और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और खुशहाली तथा तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ चुनावी दुल्हा बताया, जो पद के दुल्हा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। अमित शाह के विपक्ष के लिए नो वैकेंसी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वैकेंसी जनता बनाती है, यह किसी के विज्ञापन से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता ने वहां कितनी वैकेंसी बना दी और कितने लोग वैकेंट हो गए। उन्होंने भाजपा पर सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किलर कहे जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब की बार दोनों डिप्टी सीएम बाहर का नारा लखनऊ में चल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है और अलोकतांत्रिक है। भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने उन्हें अनएजुकेटेड, अनडेमोक्रेटिक और अनपढ़ बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई और उनकी सरकार तो सिनेमा हॉल ही गिर गई, क्योंकि कोई विधायक फिल्म देखने नहीं गया। केशव मौर्य के बेगानी शादी में अखिलेश दीवाना वाले बयान पर उन्होंने दोहराया कि लखनऊ में नारा है अब की बार दोनों डिप्टी सीएम बाहर। केशव मौर्य के इस बयान पर कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी का भविष्य अंधकार में है। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है और हम रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सपा के स्टार प्रचारकों में चाचा शिवपाल यादव का नाम न होने के सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम 10 वर्ष से सत्ता से दूर हैं। हमारे पास सीमित संसाधन है, हम एक और हेलीकॉप्टर का खर्च कहां से लाएं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। सबसे पहले वे गाजीपुर ले रामपुर माझा स्थित रंगजी महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां से सपा विधायक अंकित भारती के घर पहुंचे। अखिलेश यादव विधायक अंकित भारती के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने विधायक अंकित भारती के घर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद वो सपा नेता राजकुमार पांडे के घर भी गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए ही गाजीपुर के सैदपुर पहुंचे और पूर्व एमएलसी विजय यादव के घर गए, जहां उन्होंने पूर्व एमएलसी विजय यादव और उनके परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। हर जगह सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गाजीपुर दौरे के बाद अखिलेश हेलीकॉप्टर से वाराणसी के लिए रवाना हो गए। अपने आप को और पूरा भारतीय परिवार अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानता है कि अखिलेश यादव जी 11-12 साल बाद सैदपुर में आए और वो हमारे घर पर आए अपना आशीर्वाद देने। इसके लिए हम लगातार उनका जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम होगा और यकीनन वीरों की धरती पर, गाजीपुर की धरती पर उनका आगमन, आप उससे पीढ़ी यात्रा कहें या कोई भी यात्रा कहें, उनका आगमन ही सभी को ऊर्जावान बनाता है। और यकीनन जो ये प्रयास चल रहा है उनका, लगातार हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हमारे गार्जियन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और उन्हीं के साथ साथ सोने पे सुहागा शिवपाल यादव चाचा जी भी, सभी हम लोग आए और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे एमएलसी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, उन सभी सुरक्षा कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ और जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं, और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सभी के प्रयास से एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हम लोग के घर,
बहुत जो उनका प्रोटोकॉल था उससे ज़्यादा समय तक यहाँ पे रहे वो, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। उन्होंने मुझे एक राजनीतिक जीवन का एक पहचान दिया, उन्होंने भरोसा दिखाया। एक नौजवान लड़के पर 25 साल का एक नौजवान था, उन्होंने मेरे पर भरोसा दिखाया और यकीनन उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग उस भरोसे पर कायम रहे। आप सभी के माध्यम से उनको धन्यवाद करता हूँ। आपको और आपकी नवविवाहित पत्नी है, उनको मेरे आशीर्वाद में बिल्कुल उनका आशीर्वाद, चाचा जी का आशीर्वाद मुझे और जो मेरी वाइफ है अंबिका को, दोनों को सभी को आशीर्वाद दिया और सभी घर वालों से मिले, सबको समय दिया। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मिलनसार हैं, सबको उन्होंने पर्सनली समय दिया, सबसे मिले, हमारे यहाँ नाश्ता भी किया, भोजन भी ग्रहण किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। इस दौरान कुछ ऐसी बातें होंगी जो शेयर करने लायक? सब घर में पर्सनल बातें हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं जो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से बाहर बताना उचित है। सब बहुत घरेलू एक माहौल था, सबका हाल चाल हो रहा था, आपस में हाल हो रहा था, ऐसी सब बातें। अपने आप को और पूरा भारतीय परिवार अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानता है कि अखिलेश यादव जी 11-12 साल बाद सैदपुर में आए और वह हमारे घर पर आए अपना आशीर्वाद देने। इसके लिए हम लगातार उनका जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम होगा। और यकीनन वीरों की धरती पर, गाजीपुर की धरती पर उनका आगमन, आप उसे पीढ़ी यात्रा कहें या कोई भी यात्रा कहें, उनका आगमन ही सभी को ऊर्जावान बनाता है। और यकीनन जो ये प्रयास चल रहा है उनका, लगातार हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे।